इस वीडियो में तुम सुनोगे वो रहस्य जो बुद्ध ने सिर्फ अपने सबसे करीबी शिष्यों को बताया था। वो सच जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन, मृत्यु और आत्मा के प्रति दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्योंकि जब बुद्ध बोले, जो हर पल मरता है और हर पल जन्म लेता है वही वास्तव में जीवित है, तो पूरा संसार मौन हो गया। आखिर बुद्ध ने क्यों कहा अगला जन्म, पिछला जन्म, पुनर्जन्म सब झूठ? तो सुनो ध्यान से। यह वह सत्य है जो तुम्हारी सारी मान्यताओं को हिला देगा। सारनाथ की भूमि पर शाम उतर रही थी। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पार जा रहा था। नीले आकाश में केसरिया रंग धुल चुका था। मंद बयार चल रही थी और बुद्ध वृक्ष के नीचे ध्यान मगन बैठे थे। उनके चारों ओर कुछ शिष्य बैठे थे, अनुरुद्ध, आनंद, उपाली और एक नया युवक देवदत्त। देवदत्त का चेहरा गंभीर था। वह पिछले कुछ दिनों से एक प्रश्न को लेकर भीतर ही भीतर जूझ रहा था। उसने कहा, भगवान, लोग कहते हैं कि यदि हम इस जीवन में पाप करेंगे तो अगले जन्म में सजा मिलेगी, अगर पुण्य करेंगे तो अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा। क्या यह सच है? क्या सचमुच कोई अगला जन्म है? बुद्ध ने आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराए। वह बोले, देवदत्त, जब कोई मनुष्य अगला जन्म खोजता है तो वह वर्तमान से भाग रहा होता है। देवदत्त चौंका। वर्तमान से भाग रहा है? लेकिन भगवान, लोग तो कहते हैं कि अगला जन्म ही आत्मा की यात्रा है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही भ्रम है देवदत्त। जब तक तुम यह मानते रहोगे कि तुम कहीं और जाओगे, तब तक तुम यह नहीं देख पाओगे कि तुम यहाँ क्या हो। जो अभी है वही जीवन है, जो यहाँ है वही सत्य है, और जो अभी नहीं दिख रहा है वह सिर्फ कल्पना मात्र है। बुद्ध ने अपनी उंगलियों से मिट्टी उठाई और कहा, देखो इस मिट्टी को। यह वृक्ष, यह फूल, यह मिट्टी, यह सब रूप बदलते रहते हैं, लेकिन इनमें कोई स्थायी आत्मा नहीं है। हर क्षण सब कुछ बदलता रहता है। जहाँ परिवर्तन ही सत्य है, वहाँ स्थायी पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? देवदत्त ने पूछा, तो क्या आत्मा झूठ है? बुद्ध बोले, आत्मा नहीं, आत्मा की कल्पना झूठ है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे भीतर कुछ अमर है, लेकिन जो तुम कहते हो वही तो हर पल बदल रहा है। उन्होंने आंखें बंद की और कहा कि जो तुम्हारे अंदर बचपन था वो अब कहाँ है? तुम्हारा जो किशोरावस्था का व्यवहार था वो कहाँ है? हर पल शरीर बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं। जब सब कुछ बदल रहा है तो कहो कौन पुनर्जन्म लेगा? तुम्हारा शरीर नष्ट होगा, विचार मिटेंगे, स्मृतियां धुंधली होंगी, लेकिन संसार चलता रहेगा, नए रूप में, नई ऊर्जा में। सब कुछ बदलाव होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, अगला जन्म, पिछला जन्म, पुनर्जन्म सब ढोंग है। शिष्य स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन बुद्ध की आंखों में सन्नाटा था। वो सन्नाटा जिसमें सब उतर रहे थे। बुद्ध धीरे से उठे। उन्होंने कहा, देवदत्त, अगर तुम जानना चाहते हो कि पुनर्जन्म क्या है तो अपनी अगली सांस को देखो।
हर सांस पिछले की मृत्यु है, हर सांस अगला जन्म है, यही पुनर्जन्म है। अभी इसी क्षण देवदत्त ने अपनी सांस पर ध्यान लगाया। वह रो पड़ा, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि जो मरता है और जो जन्म लेता है वह कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर ही घट रहा है। बुद्ध मुस्कुराए, यही समझना मोक्ष है देवदत्त। पुनर्जन्म कोई आने वाला चमत्कार नहीं है, यह तो हर पल घटता है। बुद्ध बोले, जो मरता नहीं वही भ्रम है। देवदत्त अब भी मौन बैठा था। बुद्ध शांत थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, देवदत्त, मनुष्य मरने से नहीं डरता, वह खो जाने से डरता है। वह चाहता है कि किसी रूप में उसका अस्तित्व बना रहे। यही भय उसे पुनर्जन्म की कल्पना तक लेके जाता है और इसके सिवाय कुछ नहीं है। देवदत्त बोला, लेकिन भगवान, जब कोई मरता है तो उसकी चेतना कहाँ जाती है? बुद्ध ने कहा, जैसे दीपक की लौ हवा में बुझती है वैसे ही जीवन की लौ भी बुझ जाती है। क्या तुम कह सकते हो कि लौ कहाँ चली गई? नहीं, वह सिर्फ विलीन हो गई, अवयवों में, तत्वों में, उसी प्रकृति में जिससे वह निकली थी। यही जीवन है, यही मृत्यु है। लौ कहीं नहीं जाती, वह लौट जाती है। आनंद ने पूछा, तो क्या मरने के बाद कुछ भी नहीं बचता? बुद्ध ने कहा, जो तुम कुछ कहते हो वही तो माया जाल है। जिसे तुम बचाना चाहते हो वह तुम्हारा शरीर है, विचार है, नाम है, लेकिन यह सब वस्त्र है। जब वस्त्र घिस जाता है नया ले लिया जाता है, पर क्या वस्त्र बदलने वाला कोई स्थायी में है? नहीं है। केवल परिवर्तन है, केवल प्रवाह है। तुम्हें लगता है कोई मैं है क्योंकि तुम बीच में ठहराव खोजते हो, पर जीवन ठहरता नहीं। देवदत्त बोला, तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि आत्मा अमर है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मनुष्य अमरता चाहता है। उसे अपने प्रयासों से, अपने संबंधों से, अपने सपनों का अंत स्वीकार नहीं होता। इसलिए उसने कल्पना की कि मैं मरता नहीं, केवल शरीर बदलता है। और इसी कल्पना से उसने पुनर्जन्म का सिद्धांत बनाया। परंतु देवदत्त, जब तुम सिद्ध देखते हो तो पाते हो कि कोई स्थायी आत्मा है ही नहीं। जो है वह केवल परिवर्तन की धारा है। बुद्ध ने आगे कहा, देखो, जैसे नदी बहती है उसका पानी हर क्षण बदलता है, पर हम उसे गंगा कहते हैं। नाम वही रहता है, पर जल हर क्षण नया होता है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है, नाम बना रहता है, पर जो भीतर है वह हर पल बदल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, जो मरता नहीं वही भ्रम है। देवदत्त चुप रहा। उसके भीतर कुछ टूटा, कुछ खुला। उसने पूछा, तो भगवान, अगर कोई आत्मा नहीं तो कर्मों का फल किसे मिलता है? जो कर्म करती है, जैसे अगर तुम एक बीज बोते हो तो उसका फल वहीं धरती देती है जहां बोया गया। कर्म भी वैसा ही है। कर्म का परिणाम उसी जीवन में प्रकट होता है, क्योंकि बीज और भूमि अलग नहीं। पुनर्जन्म की कल्पना ने लोगों को आलसी बना दिया है। वे सोचते हैं कि अगले जन्म में फल मिलेगा, इसलिए आज का जीवन व्यर्थ हो जाता है। फिर बुद्ध ने कहा, याद रखो देवदत्त, कर्म का फल कभी भविष्य में नहीं आता,
वह उसी क्षण जन्म लेता है। झूठ बोलोगे उसी क्षण भय जन्मेगा। क्रोध करोगे उसी क्षण विष मिलेगा। करुणा रखोगे उसी क्षण शांति उतरेगी। यही कर्म का नियम है। उसके बाद देवदत्त की आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, भगवान, आज मैं समझ गया कि पुनर्जन्म की बात केवल डर है। मरने का डर, मिट जाने का डर है। बुद्ध ने कहा, हाँ, यही डर सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि जो समझ जाता है कि परिवर्तन ही जीवन है, वह जान लेता है मृत्यु भी केवल एक रूपांतरण है, अंत नहीं। बुद्ध उठे और कहा, इसलिए मैं कहता हूं, अगला जन्म, पिछला जन्म सब ढोंग है। क्योंकि जो है वह अभी है, जो नहीं है वह कभी नहीं था। बुद्ध ने कहा, मृत्यु नहीं, केवल परिवर्तन है। सुबह का समय था। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर धरती पर बिखर रही थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के बाहर टहल रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कुछ स्त्रियां रो रही थी। एक वृद्ध व्यक्ति का शव बांस की चारपाई पर रखा था। देवदत्त वहीं ठिठक गया। उसने कहा, भगवान, यह व्यक्ति कल ही मेरे गांव में था, अब देखिए आज मिट्टी बन गया। क्या यही अंत नहीं है? बुद्ध ने शव को देखा, फिर बोले, देवदत्त, यह अंत नहीं, यह परिवर्तन है। जो मिट्टी से बना वही मिट्टी में लौटा। जो श्वास से चला वह आकाश में विलीन हुआ। जो पानी से बना वह फिर सागर की गोद में लौट गया। फिर मरा कौन? देवदत्त ने धीमे स्वर में कहा, पर भगवान, हम तो उसे देखते हैं। उसका नाम था, उसका चेहरा था, उसकी भावनाएं थी। बुद्ध बोले, नाम मिट्टी नहीं रोकता, भावनाएं शरीर नहीं थाम सकती। वह व्यक्ति जो था वह केवल तत्वों का एक संयोजन था। जैसे कि दीपक की लौ, तेल, वात और अग्नि मिलकर जो लौ बनाते हैं। जब तेल खत्म हो जाता है तो लौ बुझ जाती है। पर क्या अग्नि मर गई? नहीं, वह बस रूप बदलकर प्रकृति में लौट गई। बुद्ध धीरे धीरे आगे चले। उन्होंने कहा, मृत्यु को अंत मानना ही अज्ञान है। मृत्यु वह क्षण है जहां एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तुम इसे देख नहीं पाते क्योंकि तुम्हारी आंखें रूप और सौंदर्य पर टिकी है। पर जो दृष्टि रूप के पार जाती है वह देखती है सभी परिवर्तन एक ही ऊर्जा की यात्रा है। आनंद ने पूछा, भगवान, यदि सब बदलता है तो फिर क्या स्थायी है? बुद्ध मुस्कुराए, स्थायी केवल परिवर्तन है। आनंद, यह संसार नित्य नया हो रहा है। हर क्षण कुछ मरता है, कुछ जन्म लेता है। मृत्यु और जन्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम उसे अलग देखते हो, पर वे एक ही नृत्य के दो कदम हैं। देवदत्त ने कहा, तो क्या मैं जब मरूंगा तब भी मैं कहीं रहूंगा? बुद्ध बोले, जो मैं तुम कहते हो वह कभी था ही नहीं। यह विचारों का जोड़ है, स्मृतियों की परत है। जब यह सब मिटती है तो वह भी मिट जाता है, पर जीवन चलता रहता है। तुम्हारा शरीर मिट्टी में लौटेगा, तुम्हारी श्वास हवा में, तुम्हारी ऊर्जा अग्नि में। जीवन अपना मार्ग जारी रखेगा। तुम नहीं रहोगे पर जीवन रहेगा, यही सत्य है। बुद्ध ने मृत व्यक्ति के परिवार की ओर देखा और कहा, रोना इस बात का प्रतीक है
कि हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाए। हम सोचते हैं कि मृत्यु छीन लेती है, पर मृत्यु कुछ नहीं छीनती। वह केवल लौट आती है, जिससे दिया गया था उसे वापस दे देती है। यही न्याय है, यही धर्म है। देवदत्त चुप हो गया। उसकी आंखें सबसे हटकर आकाश पर टिक गई। उसे लगा जैसे हवा भी बोल रही हो, सब बदलता है, सब लौटता है। बुद्ध ने कहा, देवदत्त, जब तुम जानोगे कि मृत्यु केवल परिवर्तन है, तब तुम्हें किसी पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जो हर क्षण बदल रहा है वह हर क्षण नया जन्म ले रहा है। यही सच्चा पुनर्जन्म है। देवदत्त ने सिर झुका दिया। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझने लगा हूँ कि जो हर पल जीता है वह कभी नहीं मरता। जो मरने से डरता है वही मरता है। बुद्ध ने कहा, यही समझ मुक्ति की शुरुआत है। जब यह जान लोगे कि मृत्यु कुछ नहीं, केवल परिवर्तन है, तब भय समाप्त हो जाएगा, और जहाँ भय समाप्त वहीं जीवन प्रारंभ होता है। बुद्ध ने कहा, पुनर्जन्म का विचार कैसे जन्मा? शाम का समय था। बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे बैठे हुए थे। जल की लहरें धीरे धीरे किनारों से टकरा रही थी। सब चुपचाप बैठे थे। फिर देवदत्त ने धीरे से कहा, भगवान, अब मैं समझने लगा हूँ कि मृत्यु केवल परिवर्तन है, पर एक बात अब भी मेरे मन में अटकी हुई है। अगर यह सब भ्रम है, तो फिर संसार के इतने लोग पुनर्जन्म पर विश्वास क्यों करते हैं? इतने ऋषि मुनि, इतने ग्रंथ, सब गलत कैसे हो सकते हैं? बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, देवदत्त, सत्य कभी भी बहुमत से तय नहीं होता। हजारों लोग एक भ्रम में जी सकते हैं, फिर भी वह भ्रम ही रहेगा। मनुष्य को डर और आशा दोनों की आवश्यकता होती है। डर उसे नियंत्रित करता है, आशा उसे चलाती है, और पुनर्जन्म का विचार इन्हीं दो का मिश्रण है। देवदत्त चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध बोले, जब मनुष्य ने पहली बार मृत्यु को देखा, वह समझ नहीं पाया कि यह क्या है। उसने देखा कि शरीर निष्प्राण पड़ा है, पर मन में यादें जीवित है। उसने सोचा शायद वह कहीं चला गया। यहीं से आत्मा की कल्पना शुरू हुई, और जब आत्मा की कल्पना शुरू हुई तो प्रश्न उठा, वह कहाँ जाती है? तब भी पुनर्जन्म की कल्पना जन्मी। आनंद ने कहा, पर भगवान, कई लोग तो कहते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म की बातें याद की है। बुद्ध बोले, मनुष्य का मन असीम है। आनंद, वह स्वप्न में भी संसार रच देता है। स्मृतियाँ, कल्पनाएं, इच्छाएं सब आपस में मिलकर भ्रम रचती है। जब कोई अपने भीतर की पुरानी छवियां देखता है तो उसे लगता है कि यह पिछला जन्म है, परंतु यह केवल उसके मन का संग्रह है। अनगिनत छवियां जो जीवन भर उसे देखी सुनी सोची है, मन उन्हें जोड़ देता है और कहता है, मैं वहां था। यही भ्रम है। देवदत्त ने पूछा, तो क्या पुनर्जन्म का विचार केवल कल्पना है? बुद्ध बोले, कल्पना नहीं, आवश्यकता है। जब तक मनुष्य मृत्यु से डरता रहेगा, वह पुनर्जन्म में विश्वास करेगा, क्योंकि यह विचार उसे सुकून देता है कि वह समाप्त नहीं होगा, वह लौटेगा, फिर से जिएगा। यही सांत्वना है, सत्य नहीं। और यही कारण है कि धर्म, पुराण, शास्त्र, इन सब ने विचार को पोषित किया, क्योंकि यह संसार लोगों को नियंत्रण में रखता है। फिर बुद्ध बोले, अगर कोई कहे पुनर्जन्म है, तो वह तुम्हें डर में रख सकता है। वह कहता है कि इस जन्म में पाप मत करो, वरना अगले जन्म में दंड मिलेगा। किंतु मैं कहता हूँ, यदि तुम प्रेम और करुणा से जीते हो, तो किसी दंड का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्रेम का फल प्रेम है।
करुणा का फल शांति है। देवदत्त ने धीरे से कहा, तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि पुनर्जन्म का विचार मनुष्य ने भय से बनाया? बुद्ध ने कहा, हाँ, भय से और लालसा से। भय मृत्यु की, लालसा अमरता की। और जब भय और लालसा मिलते हैं तो पुनर्जन्म या भ्रम या मृत्यु का जन्म होता है। इन्हीं भ्रमों से सबसे सुंदर और सबसे झूठा भ्रम है पुनर्जन्म। बुद्ध थोड़ी देर मौन रहे और फिर बोले, यह समझ ले कि पुनर्जन्म का विचार केवल मन की उपज है। वह मुक्त हो जाता है क्योंकि अब वह ना मृत्यु से डरता है ना जीवन से चिपकता है। वह केवल जीतता है, पूर्णता से, जागरूकता से। हर क्षण को अंतिम और पहला मानकर देवदत्त की आंखों में आंसू बह निकले। उसने कहा, भगवान, अगर लोग यह समझ ले तो उनके सारे भय मिट जाएंगे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, और तभी वे वास्तव में जीवित होंगे, क्योंकि जो मृत्यु से नहीं डरता वह पहली बार जीना सीखता है। बुद्ध का अंतिम उपदेश, जियो ऐसे मानो यही तुम्हारा एकमात्र जन्म हो। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि।